तो अभी फिलहाल ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अगर ये इंडिया गठबंधन जैसा कुछ बचा भी है तो उसमें सब कुछ ठीक नहीं है। पहले आपको मालूम है कि डीएमके जो है वो नाराज चल रही थी, अब डीएमके के बाद जेएमएम नाराज हो गई है, जेएमएम के बाद लेफ्ट नाराज हो गई। इतनी तो पार्टियां नहीं है इसमें जितने लोग नाराज हैं सर। नाराज होने से पता चलता है कितनी पार्टियां हैं। एक एक करके बताते हैं आपको मामला क्या है। कल दिल्ली में दरअसल इंडिया ब्लॉक की मीटिंग बुलाई गई है जिसमें इंडिया गठबंधन के कई पार्टियों के नेता आएंगे भी। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद होने वाली ये ऑपोजिशन ब्लॉक की पहली मीटिंग है। डीएमके पहले यह साफ कर चुकी है कि वो इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। कांग्रेस के रवैये से वो बहुत नाराज है। टीवीके के साथ कांग्रेस के चले जाने की वजह से स्टालिन बेहद बिफरे हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमें जो मालूमात लेनी होगी हम बाकी पार्टियों से पता कर लेंगे, लेकिन हम उस बैठक में नहीं जाएंगे जहां कांग्रेस होगी। वहीं लेफ्ट ने केरल में पी विजयन को निशाना बनाने के लिए अब कांग्रेस से नाराजगी जताई है। एमए बेबी जो जनरल सेक्रेटरी हैं सीपीआईएम के, उन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि केरल के चुनाव में उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन राहुल गांधी ने बार बार आरोप लगाए थे कि लेफ्ट और बीजेपी की सांठ-गांठ है। तो उन्होंने कहा कि आप पहले इस बात को साफ करना चाहिए कि ये आरोप क्यों लगाए गए, ऐसी बेबुनियाद बात क्यों की गई थी चुनाव के दौरान। जाहिर है चुनाव निकल गया, अब लकीर पीटने वाली बात है सब, लेकिन वो कांग्रेस को कॉर्नर करना चाहते हैं। असली मुसीबत झारखंड में आ रही है सामने राज्यसभा चुनाव को लेकर। झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम के चीफ हेमंत सोरेन वो भी कांग्रेस से खफा हैं। ये नाराजगी राज्यसभा चुनाव को लेकर अब सामने आई है, वजह पुरानी है। जेएमएम के इल्जाम है कि कांग्रेस ने उनसे पूछे बिना राज्यसभा सीट का उम्मीदवार घोषित कर दिया, इसलिए अब वो दोनों सीटों पर कैंडिडेट देगी। दरअसल कांग्रेस ने वहां पर प्रणव झा जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ऑफिस संभालते हैं, उनके काफी करीबी हैं, उनको कैंडिडेट बनाया है। कांग्रेस के पास अपने 16 वोट हैं और जीत के लिए 28 वोट की जरूरत है। जेएमएम के पास 34 वोट हैं, वो जरूरी वोट से 6 ज्यादा है। मतलब कांग्रेस को भरोसा है कि जेएमएम के 6, आरजेडी के 4, लेफ्ट के 2 ये मिल जाएं अपने मिलाकर के तो प्रणव झा संसद पहुंच जाएंगे। लेकिन खेल अभी बाकी है। बीजेपी के पास भी 24 वोट हैं, उसे 4 वोटों का इंतजाम करना है। अब झारखंड में 2 सीट के लिए 6 फॉर्म खरीदे गए, उसमें एक नाम बीजेपी के गौरव वल्लभ का भी है। इसके अलावा रवि कुमार यादव उर्फ रवि पीटर, झारखंड से 2 बार के राज्यसभा सांसद रह चुके परिमल नथवानी और वाईएसआरसीपी के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद वी विजय साई रेड्डी, ये भी फॉर्म खरीद चुके हैं। तो इन सब के बीच में बलि किसकी दी जाएगी, सवाल यह है। क्या एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर ही गाज गिरेगी? और हेमंत सोरेन की नाराजगी दरअसल बिहार चुनाव को लेकर के है और उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने खुलकर यह कहा भी कि यूं तो हम एक ही सीट लड़ते, लेकिन क्योंकि हमें बिहार के इलेक्शन में आप ये तो छोड़ें कि हमें उपयुक्त रिप्रेजेंटेशन भागीदारी दी गई, हमें भागीदारी ही नहीं दी गई, एक भी सीट नहीं दी गई हमको। तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का दबाव है कि आप भी अब किसी और के लिए आपको कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, आपकी क्षमता है 2 लड़ने की, आप 2 लड़िए, दोनों सांसद अपने भेजिए। तो बताएंगे अभी झारखंड का समीकरण सर। झारखंड में कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से फंस गई है। हालांकि कांग्रेस ने बिना पूछे जिस तरीके से प्रणव झा का नाम डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने हेमंत सोरेन से बात की, भूपेश बघेल ने भी हेमंत सोरेन से बात की, लेकिन हेमंत सोरेन इस बात से नाराज है कि भाई पहले चर्चा करते हैं और फिर साथ में उम्मीदवार का डिक्लेयर करते हैं। मुझे तय करना पड़ेगा कि सोमवार को मुझे उम्मीदवार उतारना है कि नहीं। और दोनों अगर उम्मीदवार जीतते हैं तो 56 वोट चाहिए, मतलब एक उम्मीदवार को झारखंड में चुनाव जीतने के लिए 28 वोट चाहिए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार तो चुनाव जीत जाएगा, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए जो वोटों का गणित है झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलाकर वो 28 वोट ही हो रहे हैं। मतलब एक भी वोट इधर से उधर होता है तो कांग्रेस के प्रणव झा चुनाव हार जाएंगे। तो इसी टाइट पोजीशन के अंदर, और जब गौरव वल्लभ ने कल फॉर्म खरीद लिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हालांकि वो अधिकृत उम्मीदवार अभी डिक्लेयर नहीं हुए, कल नॉमिनेशन का लास्ट डे 8 तारीख, हो सकता है कल गौरव वल्लभ भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार बन सकते हैं। ये भी हो सकता है कि परिमल नथवानी को भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे दे और वो निर्दलीय पर चुनाव लड़ दे। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस के जो डिक्लेयर, मेरे उनके प्रवक्ता ने तो साफ कहा था हम दोनों लड़ेंगे, अभी क्लियर, अभी फाइनल नहीं, अभी उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया, अभी एक ही उम्मीदवार डिक्लेयर किया है बैजनाथ राम को, जो दलित है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने किसी परिवार के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। शिबू सोरेन की जो सीट खाली हुई है उस पर तमाम परिवार के लोगों के नाम चल रहा था कि अपने भाई को भेजेंगे या अपने भाई की पत्नी को भेजेंगे, किसी परिवार के सदस्य को नहीं दिया। बैजनाथ राम जो दलित कम्युनिटी से आते हैं उनको उन्होंने टिकट दिया है। हो सकता है कल वो डिक्लेयर करे, या मल्लिकार्जुन खड़गे अगर बात करते हैं, राहुल गांधी बात करते हैं, तो हो सकता है कल वो किसी उम्मीदवार को ना उतारे। वो नहीं उतारेंगे उसके बाद भी ये तय है कि कांग्रेस का उम्मीदवार हारेगा, क्योंकि सिर्फ 28 वोट उसके पास है, 28 वोट चाहिए। ऐसे में झारखंड में बहुत बुरी स्थिति में फंसी हुई है
और जिस तरीके से नाराज है हेमंत सोरेन, तो कल क्या वो जेएमएम इस बैठक में आने वाला है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि बस अगर उनको कैंडिडेट देना होता तो दे ही दिया होता उन्होंने अभी तक, मतलब लेकिन दबाव पूरा बना रहे हैं वो। नहीं, मुझे नहीं लगता कैंडिडेट देने जा रहे हैं, नहीं देंगे, कैंडिडेट नहीं देंगे। वो सहमति लगभग बन चुकी है और वाह, मतलब एक तरह से कहें कि दोनों के बीच में जो बातचीत है वो पूरी हो चुकी है। तो अब वो वाली स्थिति नहीं है, वो हेमंत सोरेन के साथ उनकी चर्चा भी हो चुकी है। लेकिन नाराजगी कांग्रेस से सब दलों की है। हम बात कर रहे थे जेएमएम की, लेफ्ट की, डीएमके की। देखिए ये बड़ा रोचक है। कांग्रेस अभी जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा कुछ बहुत देशज में हम लोग क्या कहते हैं कि अभी जुगजुगाने लगा है, मतलब थोड़ा सा दम आने लगा है, तो जुगजुगाने लगा है, उसी में वो रंग दिखाने लगा है। तो ये बड़ा संकट है और पता नहीं इसको कांग्रेस के लोग कैसे ले रहे हैं। लेकिन अभी आपके पास जो गिने चुने सहयोगी हैं उनके साथ भी आप बातचीत, समन्वय, सहमति, ये सब जो शब्द होते हैं इसका कोई परिणाम ही नहीं दिख रहा है। मतलब एक तरह से कहें कि अच्छा फ्री फ्लो में चल रहा है, आज किसी नेता का मन हुआ उससे बात कर ली। जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है, जिसको हम कहते हैं कि विशेष करके गठजोड़ की राजनीति में सबसे जरूरी होता है, वो मिसिंग है। अपना वाला काम तो कांग्रेस अभी ठीक कर ले रही, लेकिन जो सहयोगियों के साथ करना है वो नहीं कर पा रही। उसी का प्रमाण है कि अभी हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं क्या उनकी सीट होगी या फंस जाएगी। और खासकर राहुल गांधी का जो रवैया रहा है इन इलेक्शंस में, उसी नाराजगी उसी बात को लेकर के ज्यादा है। डीएमके के साथ तो चलिए आपने बिल्कुल ही अलग काम कर दिया, आप छोड़ के ही चले गए, जिसके साथ आपने चुनाव लड़ा। केरल में भी उस हद तक जाने की जरूरत नहीं थी जहां राहुल गांधी गए। ये कहना है कि विजयन के घर पर रेड क्यों नहीं करती है भाजपा सरकार, या उन्होंने बंगाल में जाके जिस तरीके का प्रचार ममता बनर्जी के खिलाफ किया था, ये एक मतलब थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा था। इसके बगैर काम चल सकता था, लेकिन शायद राहुल गांधी को ये मौका ठीक लगा। उनको ये आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, गैर जरूरी जैसा था। लेकिन ममता जी के खिलाफ किया, फिर आप कहते हैं विजयन साहब के खिलाफ नहीं किया, तो शायद उन्होंने सोचा हो कि आप ना कहें, तो दोनों जगह कर दिए, मतलब बटकरा बराबर कर दिया। लेकिन अब वो कांग्रेस में बार बार ये बात चल रही है जो हम लोग चर्चा करें कि भाई हम अकेले जितनी ताकत पहले बना लेना, वो देखते हैं, फिर उसके बाद ये सब लोग आ जाएंगे, ताकतवर हम हो जाएंगे, तो अपने आप ही आ जाएंगे कहाँ कहाँ कौन कर रहा है ना। और उसकी नाराज़गी है। ममता जी के साथ भी वैसा ही किया था और विजयन साहब के साथ भी वैसा ही किया गया है। लेकिन अभी कल गठबंधन की बैठक होगी, कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बैठक तो हो रही है, अब बैठक में कितने आ जाते हैं, फिर उससे हमको ये भी पता चल रहा है, जैसे आपने कहा, जो नाराज़ होते हैं उससे पता चलता है अच्छा ये सब इंडिया गठबंधन के लोग हैं। नहीं तो ऐसा आइडिया नहीं होता, क्योंकि बैठक ही नहीं हुई थी तो इतने दिन से नहीं पता था। झारखंड में इंटरेस्टिंग है कि झारखंड में मेरे ख्याल से जेएमएम तो अपना दूसरा कैंडिडेट नहीं उतारेगी। अच्छा, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी संभावना नहीं कि वो दूसरे कैंडिडेट को जिता ले। वहाँ दूसरा वाला संकट है ना। तो अब वो वहाँ पर क्या बीजेपी के कैंडिडेट जो नथवानी साहब है उनको देगी? सर बीजेपी समर्थन दे दे तो जीत सकता है दूसरा कैंडिडेट, वही उनके कैंडिडेट को बीजेपी समर्थन दे दे तो मसला दूसरा वही। कैंडिडेट तो जीत वही जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना कि वो समर्थन, लेकिन कैंडिडेट दूसरा कौन है, ये है ना असली बदला, कि वो जेएमएम के माने जाएंगे कि बीजेपी के माने जाएंगे जिनको दोनों लोग समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, ये कैंडिडेट हो तो ऐसा नहीं, लेकिन इसको समझिए, जिस कैंडिडेट की बात हो रही है परिमल नाथवानी जी, जो मुकेश अंबानी के मतलब सबसे अगर विश्वस्त निदेशकों में कहें रिलायंस के, तो वो परिमल नाथवानी हैं। और परिमल नाथवानी को सरकार और कंपनी के बीच का एक पुल माना जाता है। वो अगर लड़ेंगे और चुनाव हार जाएंगे तो मेरा फिर पूरा विश्वास उठ जाएगा। तो मुकेश अंबानी को चुनाव लड़वा रहे हैं, किससे? अरे भाई, फिर इतनी बड़ी कंपनी, धन संपदा, समृद्धि होने क्या लड़वा रहे हैं सर? तो कहो मुकेश अंबानी चुनाव लड़वा रहे हैं, विश्वास उठ जाएगा। और आपका भरोसा बनाए रखने के लिए तो सरकार कुछ भी करेगी। नहीं, मतलब मैं तो ये मानता हूं भाई, कैसे ऐसे हो पाएगा? और आधा घंटा कल वो हेमंत सोरेन के साथ मीटिंग कर रहे हैं, झारखंड पहुंचे सर, उनके आधा घंटा परिमल नाथवानी की हेमंत सोरेन के साथ बैठक हुई है। अब परिमल भाई लड़ेंगे तो कांग्रेस और जीतेंगे। जेएमएम की बात करने के बजाय अब आप आ गए कि मतलब दूसरी तरफ से कौन लड़ेगा। एक बार जरा महुआ मांझी सांसद है जेएमएम की, उनके बात सुन लेते। उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन कल होना है, आखिरी फैसला वक्त रहते हो जाएगा। कल नॉमिनेशन है, आज तक सारा कुछ साफ हो जाएगा। वैसे हमारे पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट दिया गया है उससे सब लोग बहुत खुश हैं। ऐसी बातें होती हैं कि अंतिम समय तक निर्णय होते रहते हैं, अंतिम समय में निर्णय बदले भी जाते हैं। अगर 2 सीट हमारी पार्टी की तरफ से बोला गया है कि हम देंगे, कई लोगों ने कहा भी है, लेकिन अभी तक पार्टी लेवल पर उस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई है। और हम वही कह सकते हैं जो कि जिसकी घोषणा हो चुकी है। लोकतंत्र है, हर एक को राइट है अपना
अपनी दावेदारी पेश करने की। उन्होंने क्या सोचकर दावेदारी पेश किया ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि मिनिमम 10 विधायकों का साइन लगता है अगर प्रस्तावक बनना चाहे, माने प्रस्तावक के रूप में। तो ऐसा कौन उनको भरोसा दिए हैं, नहीं दिए हैं, ये सब कुछ अभी हवा में है।